हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जो भी स्टूडेंट बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में जो भी मतलब फर्स्ट ईयर में है एंड सेकंड सेमेस्टर में, उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ई कॉमर्स के से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके के सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो में आपको बताऊँगा। मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि ई कॉमर्स का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था। तो गाइज, ई कॉमर्स का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो बैंकिंग क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैंकिंग क्षेत्र में हुआ था। एंड ई बिजनेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि ई बिजनेस क्या है। तो ई व्यवसाय बिजनेस ऑनलाइन किए जाने वाला व्यवसाय है। यह इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। ई कॉमर्स ई व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अवयव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है ई कॉमर्स के 2 लाभ बताइए। तो ई कॉमर्स के दो जो लाभ हैं वो है नंबर 1 वैश्विक बाजार, नंबर 2 24 घंटे लेन देन की सुविधा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या अर्थ है। तो कॉमर्स जो दूरसंचार नेटवर्क द्वारा जुड़े कंप्यूटर का उपयोग से लेन देन पर आधारित है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का अर्थ है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है किस कार्ड में कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसिंग चिप के रूप में होती रहती है। तो वो रहती है आपके स्मार्ट कार्ड के ऊपर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ईमेल की शुरुआत कब हुई। सो डियर स्टूडेंट, जो ईमेल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1972 ईस्वी में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो दूसरे कंप्यूटर्स का इंफॉर्मेशन और डाटा भेजता है। इसका प्रमुख कार्य भी सभी इंटरनेट यूजर्स को सेवा देना होता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि वेब कंटेंट प्रबंधन क्या है। वेब कंटेंट प्रबंधन क्या है? वेब कंटेंट प्रबंधन से आशय वेब पेजों पर कंटेंट बनाने, संग्रह करने, प्रदर्शन करने का प्रावधान होता है। इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो डियर, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि डाटा को संग्रहित करने की जगह ही डाटा सेंटर कहलाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें तो डियर, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि वेब ब्राउज़र कौन सी एप्लीकेशन कहलाती है। तो जो वेब ब्राउज़र होती है वो आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहलाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि ई कॉमर्स में व्यावसायिक लेन देनों के लिए एक नया वातावरण किसका प्रयोग करके बनाया है। तो यह आपका इंटरनेट के प्रयोग द्वारा बनाया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि अमेजन या वाचर सेंचुरी कम्युनिकेशन का नाम है, वह है आपका एलेक्सा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि गूगल का जन्म कब हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, गूगल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1998 में। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा है कि इंटरनेट के माध्यम से भेजा गया डाटा क्या कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जो इंटरनेट के माध्यम से जो आपका डाटा भेजा जाता है वो आपका संदेश कहलाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अधिकांश व्यक्ति ई कॉमर्स के किस रूप में उपयोग सबसे अधिक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके ई कॉमर्स के B2C के मतलब बिजनेस उपभोक्ता के द्वारा करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि इंटरनेट में अवसंरचना का अंतिम घटक कौन सा होता है। तो वह होता है सॉफ्टवेयर। एंड क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि इंटरनेट पता को क्या कहते हैं। इंटरनेट पता को जो आपको कहते हैं वो IP कहते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाओ तो IP एड्रेस, तो उसी को हम IP पता कहते हैं। ये तो बेसिकली आपको सारे क्वेश्चन मालूम होगा इंटरनेट के बारे में। फिर भी मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इस क्वेश्चन में वीडियो में करा दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि ई बिजनेस हमेशा किसके द्वारा कार्य करता है। सो डियर, जो ई बिजनेस हमेशा जो कार्य करता है वो इंटरनेट के माध्यम के द्वारा करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है। तो ई कॉमर्स के लिए किसका खरीदने के लिए आवश्यकता हो, वो होता आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर अथवा मोबाइल या लैपटॉप के साथ इंटरनेट का।
क्योंकि जब आपके पास मोबाइल या लैपटॉप या कोई कंप्यूटर होगा उसके साथ आपका जो इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी तो आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ भी कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि वेब पेज पर किस प्रकार का विज्ञापन दिखाया जाता है। तो वेब पेज पर जो विज्ञापन दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है बैनर विज्ञापन। एंड क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अमेजन कंपनी को ई कॉमर्स किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है V2C, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें पूछा है कि V2C ई कॉमर्स में बचने के लिए सबसे अच्छे उत्पाद कौन से हैं। वह हैं आपके डिजिटल उत्पाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि लोकप्रिय वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो लोकप्रिय जो वेब ब्राउज़र है वो है मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम तथा सफारी। ये आपके मतलब फेमस आपके जो ब्राउज़र हैं ये हैं आपके तीनों। बेसिकली आप यूज भी करते होंगे तो इन सारे ऐपों को आप यूज कर चुके होंगे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि ई कॉमर्स में लेन देन कैसे होता है। सो डियर स्टूडेंट, जो ई लेन देन में जो आपका जो लेन देन होता है वो आता है ई मीडिया के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ई मीडिया के माध्यम से। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है क्रेडिट कार्ड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपके पेरेंट्स ने बनवाया होगा या आपने भी यूज किया होगा, तो आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड ई भुगतान प्रणाली का एक रूप है जिसमें बिना नकदी के ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। इसमें भुगतान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली वित्तीय संस्था द्वारा किया जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि ई भुगतान के दो लोकप्रिय तरीके बताइए। तो वो हैं आपके क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। सारे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप बीच में से वीडियो स्किप कर दोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। तो क्योंकि आप बेफालतू को कितने क्वेश्चन कर लो, याद कर लो, और उनमें से आएगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा आपको पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी किस देश की कानूनी विकेंद्रीय मुद्रा कहलाती है। जो बिटकॉइन है जो आपकी जापान की है। एंड भारत में सबसे प्रसिद्ध ऑनलाइन भुगतान की कौन सी विधि है। वह है आपकी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपकी सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो पेमेंट होती है क्रेडिट कार्ड के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि ई चेक कैसे होता है। तो वो प्रीपेड द्वारा होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। इसमें पूछा है पेपॉल क्या है। तो पेपॉल वित्तीय लेन देन की एक सुविधा है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि ई कॉमर्स का सबसे अधिक प्रयोग करने वाला कौन सा देश है। तो ई कॉमर्स का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला देश है वो है आपका अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। एंड क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि वर्तमान समय में भुगतान करने के लिए डिजिटल तरीकों के नाम बताइए। जो आप पेटीएम, तो आई थिंक सभी ने पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, RTGS से न्यू है, लेकिन आपने सारे यूज करेंगे। चारों के चारों आपके ऑनलाइन पेमेंट करने के ऐप हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि ई कॉमर्स के माध्यम से सबसे कम खरीदे जाने वाले उत्पाद कौन सा है। तो वह है आपका ऑटोमोबाइल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि V2C का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है। तो V2C का जो सबसे बड़ा लाभ है, बेनिफिट है, वो दुकान 24 घंटे और 7 दिन खोलना। एंड क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसमें पूछा है कि ऑनलाइन शॉपिंग के दो लोकप्रिय वेबसाइट के नाम बताइए। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो सबसे लोकप्रिय जो मतलब पॉपुलर ऐप्स हैं वो है आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये आपने भी यूज किए होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि वायरस फैलाने के दो माध्यम बताइए। वो आपका पेन ड्राइव एंड CD, इनके माध्यम से आपका वायरस फैलता है। वायरस वो वाला वायरस नहीं जो आप समझ रहे हो कोविड वाला, ये दूसरा वायरस है जैसे कि आपका PC में घुस जाता है या आपका फ़ोन में घुस जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 37 पूछे तो इसमें पूछा है कि OTP का अर्थ क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका नहीं मालूम, जैसे कि आपको कुछ मतलब फ़ोन पे OTP जाता है, लेकिन मैं किसी को बेसिकली आधे स्टूडेंट को OTP का पासवर्ड नहीं मालूम होगा। तो OTP का जो पासवर्ड है वो है 1 टाइम पासवर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हो, इसे मैं पूछा है कि किसे प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टिक मनी के नाम से आपका क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो डियर क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है कि अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं। तो अवांछित ईमेल को आपको स्पैम कहते हैं।
एंड क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें पूछा है कि Amazon.com किस ई कॉमर्स मार्केटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका संबंध कार्यक्रम। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सो गाइज 41 में पूछा है कि B2B का क्या अर्थ है। तो ये स्टूडेंट ये इतना प्रचलित है कि आई थिंक जियो रिलायंस ने अभी जल्दी में लॉन्च किया है, लेकिन आने वाले टाइम पे B2B इतना फेमस हो जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो B2B का जो मेन मकसद है वो है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में व्यापारिक कंपनियों इंटरनेट के माध्यम से आपस में व्यापारिक लेन देन करती है। एंड क्वेश्चन नंबर 42 की बात करो तो इसमें पूछा है कि ई कॉमर्स में EDI की फुल फॉर्म क्या है। तो EDI की जो फुल फॉर्म है उसमें है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचार्ज। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस समय पेमेंट किया जाता है। तो ई कॉमर्स में जो पेमेंट किया जाता है 24 आवर गुणा मतलब 24 घंटा 7 दिन किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा कि B2B व्यवसाय में कार्यरत कंपनियां अपना उत्पादन कैसे बेचती हैं। वो मतलब ऑनलाइन बेचती है अन्य पूरे कंपनियों को। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि ई शॉप क्या है। तो ई शॉप एक वर्चुअल स्टोर होता है, इसमें विभिन्न विक्रेताओं की उपस्थिति ऑनलाइन होती है, ग्राहक अपने हिसाब से वस्तुओं को क्रय कर सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि ई रिटेलर कौन होता है। तो ई रिटेलर डिलीवरी ऑपरेटर तथा लॉजिस्टिक्स से सेवाएं खरीदने वाला होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि ई कॉमर्स के 2 मॉडल बताइए। तो ई कॉमर्स के जो 2 मॉडल हैं वो है बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है कि B2B व्यवसाय के 2 उदाहरण दीजिए। तो जो B2B व्यवसाय मतलब ऑनलाइन बिजनेस के जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो है कार कंपनी द्वारा टायर कंपनी में व्यवसायिक लेन देन, 2 व्हीलर कंपनी द्वारा बैटरी कंपनी में व्यवसायिक लेन देन। एंड क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि भारत की नई ई कॉमर्स नीति कब लागू हुई थी। तो भारत की जो नई कॉमर्स जो नीति लागू हुई थी वो 1 फरवरी 2019 को लागू हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि ई कॉमर्स कंपनी के 2 महत्वपूर्ण घटक बताइए। तो ई कॉमर्स के 2 महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो उपयोगकर्ता तथा विक्रेता हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि B2B की व्यवसाय किस माध्यम से होता है। तो वह कंप्यूटर द्वारा होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि ऑटोमोबाइल्स उद्योग की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है। वो माना जाता है B2 बिजनेस टू बिजनेस। एंड क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, इसमें पूछा है JIT का फुल स्वरूप बताइए, मतलब फुल फॉर्म बताइए। तो जस्ट इन टाइम है JIT की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि प्रत्येक बिजनेस की किसकी ज़रूरत होती है। तो प्रत्येक बिजनेस को आपके ERP की ज़रूरत होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि विश्वास सबसे बड़ी ई कॉमर्स कौन सी है। वो है आपकी Amazon। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में पूछा है कि सर्वाधिक प्रचलित वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन सा है। वो है अपाचे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विश्व की कुल आबादी को कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो केवल 70% आपका इंटरनेट का यूज करते हैं विश्व की कुल आबादी के अकॉर्डिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, इसमें पूछा कि अमेरिका का शीर्ष ऑनलाइन वीडियो साइट कौन सी है। वो है आपका YouTube। एंड क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, इसमें पूछा कि एक व्यापारी उत्पादों को अनुकूलित क्यों करना चाहता है, अधिक कीमत वसूलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है कि एक कंपनी के अंदर लोगों को एक दूसरे से और कंपनी के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। वो आपकी इंटरनेट की आवश्यकता, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही आप कंपनी का अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो डियर सर क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस शासन और प्रशासन की गतिविधियों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तकनीक का प्रयोग है। एंड क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि मोबाइल कॉमर्स किस तकनीकी पर आधारित है। तो जो मोबाइल कॉमर्स है वो है आपका वायरलेस तकनीक पर आधारित है। एंड क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करते हैं, इसमें पूछा है कि EDS की फुल फॉर्म बताइए। तो EDS की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस। एंड क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कि मोबाइल कॉमर्स सेवाओं के 2 व्यावहारिक उदाहरण दीजिए। तो मोबाइल कॉमर्स सेवाओं के 2 व्यावहारिक उदाहरण हैं वो होटल आरक्षण करना, दूसरा है रेल वायुयान बस आदि का आरक्षण करना। एंड क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 65 में कि भारत की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो वह है आपका सरकार की सेवाओं को सम्मान वितरण केंद्रों के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना।
एंड क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो इसमें पूछा है कि मोबाइल कॉमर्स के विक्रेताओं को होने वाले 2 लाभ बताइए। तो नंबर है आपका वैश्विक बाजार में प्रवेश तथा नंबर 2 है आपका नवीन ग्राहकों को जोड़ने में सरलता। एंड क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है कि लॉजिस्टिक क्या है। तो जो आपका लॉजिस्टिक है वो प्रक्रिया एवं सूचनाओं का प्रवाह का तंत्र है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी की क्या सुविधा प्रदान करती हैं। नंबर 1 व्यवसाय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, नंबर 2 शासन में ऑनलाइन व्यवसाय क्रियाओं को संपन्न करना, एंड नंबर 3 समय व धन की बचत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि G2G सेवाएं किस स्तर पर होती हैं। तो डिएशन जो आपकी G2G सेवा जो होती हैं वो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की सतह पर होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो इसमें पूछा है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B का अर्थ बताइए। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस सरकार और बिजनेस फर्मों के बीच सेवाओं का इंटरचेंज है। एंड क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि ई गवर्नेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ई गवर्नेंस आपके 4 टाइप्स के होते हैं। एंड 72 की बात करें तो इसमें पूछा है कि सरकारी सेवा किस मॉडल के अंतर्गत आती हैं। तो जो सरकारी सेवाएं आती हैं G2C के अंतर्गत आती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो इसमें पूछा है कि सरकारी सूचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी डिजिटल पोर्टल है, वो है आपकी ई सरकारी। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि लाइसेंस नवीनीकरण G2C किसका उदाहरण है। तो ये आपका ई गवर्नेंस का है। एंड क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कि आचार प्लास्ट किस प्रकार की सेवा कंपनी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक। एंड क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कि स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि कंपनी का ई कॉमर्स प्लास्टिक प्लेटफॉर्म का दायरा किस प्रकार का होता है, वो है राष्ट्रीय स्तर का। एंड क्वेश्चन नंबर 77 पूछा कौन दूसरे लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में से लगातार जानकारी को चुराता अथवा नष्ट करता है। ये तो हैकर्स करता है, ये भी आपको मालूम होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो इसमें पूछा है कि प्रस्तावित उत्पाद सेवा प्रणाली का मॉडल क्या है, वो है प्रोटोटाइप। एंड क्वेश्चन नंबर 79, ये अंतिम लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें पूछा है कि ई कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान के प्राथमिक को कौन सी संभालता है, वो आपको संभालता है पेमेंट गेटवे। आई होप ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए जो बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपके कम से कम 2-3 बार रिवाइज करके देखना चाहिए, जिससे आपका एग्जाम में अच्छी खासी स्कोर गेन कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी। तो और भी ऐसी एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे आपको इस वीडियो के नीचे इस कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।